हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी वीडियो में जिसमें हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके जीके से, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आज की इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके बाद में आप ट्राई करेंगे आंसर्स का। अगर आंसर सही जाते हैं तो बेस्ट, अदरवाइज आप कुछ नया सीख के जाएंगे। करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है कि which is the first Indian airport to get disabled aircraft recovery equipment DARE। इनमें से कौन सा वो पहला एयरपोर्ट है जो कि कभी एयरक्राफ्ट अगर कोई खराब हो जाता है रनवे पर लैंड करते हुए, टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए, तो उसको वहां पर रिकवर किया जा सकता है और ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं वो वहां पर अवेलेबल होंगे। तो पहला एयरपोर्ट है इंडिया का, तो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए के अंदर आपसे इसने कहा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे। दूसरा इसने आपसे पूछा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तीसरा इसने पूछा है कैंपे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और चौथा है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है कि कौन सा एयरपोर्ट है जिसको इस तरह की फैसिलिटीज मिली है। ओके, सो जल्दी से अपना जवाब दें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से। सो राइट आंसर होगा इसका बेटा सी। यहां पे कैंपे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु इस तरह की फैसिलिटी गेन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज हैज कमीशन्ड द गवर्नमेंट्स फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। इनमें से कौन सा इंडियन रेलवे का वो जोन है, थोड़ा सा स्पेसिफाइड कर दूं, लगभग बड़े मेजर 16 जोन्स में हमारा इंडियन रेलवे डिवाइडेड है। इनमें से गवर्नमेंट का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया गया है कौन से जोन के अंदर? सदर्न रेलवे, सदर्न सेंट्रल मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवेज या नॉर्दर्न रेलवेज? जल्दी बताएं इनमें से कौन सा। अगर आपने पढ़ा है तो आप शायद बता पाएंगे। जल्दी से आप बताएं कि कौन सा रेलवे जोन जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, इनमें से कौन सा है। इफ यू आर एग्री विथ ऑप्शन सी तो आप करेक्ट हैं, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नियर बाय स्पोर्ट, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लोकेट करने की, लोकल स्टोर्स को बताया जाता है एसेंशियल थिंग्स कहाँ पर मिल सकती है आपको। तो ये जो इनिशिएटिव है कौन सी टेक्नोलॉजिकल फर्म के थ्रू लिया गया है? इज इट फेसबुक, गूगल, अमेजॉन या एप्पल? इनमें से कौन से फर्म के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया गया कि आपको नियर बाय कोई भी जो भी स्पोर्ट्स लाइक आपको कोई चीज़ चाहिए, आप पेट्रोल पंप कहाँ है, एटीएम कहाँ है, या फिर आपके आसपास में हॉस्पिटल, स्कूल, कोई भी चीज़ अगर आपको स्पोर्ट करनी है तो कौन सी आपके आसपास की प्लेसेस हैं? तो ये फैसिलिटी आपको पता ही होगा, इनमें से कौन सा देगा? गूगल। तो गूगल के थ्रू ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, आपको पता भी होगा, इसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था। आप तो आजकल गूगल लेंस से भी पता लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ही इनिशिएटेड है। कौन सी स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दैट कैन न्यूट्रलाइज द SARS-CoV-2 वायरस? इनमें से कौन सा स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन है जिसने द प्रोजेक्ट फॉर डेवलपिंग ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब जिसने डेवलपिंग करने में जो लगा, जिसके थ्रू SARS-CoV-2 मतलब कोविड का जो वायरस है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? कौन सा वो इंस्टीट्यूट था? क्या ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, या फिर SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस है, या फिर आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश करें। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा जिसने कोविड वायरस को, जो कि SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का थॉट रखा इस तरह के एंटीबॉडीज बना करके? सो कौन सा इंस्टीट्यूट है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट, या सॉरी स्टेट ओन इंस्टीट्यूट, प्राइवेट नहीं, स्टेट ओन इंस्टीट्यूट। सो अगर उन दिनों आपने पढ़ा हो तो नो डाउट ये बार बार न्यूज़ में आ रहा था। CI या सी सर कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल
रिसर्च सेंटर। टीवीएस ग्रुप और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने मिलकर के एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया जो कि डेवलप करता है एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप सुंदरम वेंटेगो कहा। मतलब एक इस तरह का सिस्टम है जैसे अपने इमरजेंसी वार्ड्स में होता है ना, हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर होता है जो आपको खुद से ऑक्सीजन दे रहा होता है, आपकी बॉडी जब वर्क नहीं कर रही होती है। तो ऐसा ही एक बहुत ही छोटा सा एक सेटअप है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है सांस लेने में, जो आपको मदद कर सके, जिसका नाम इन्होंने सुंदरम वेंटेगो रखा। ये कौन से इंस्टीट्यूट के थ्रू मतलब किया गया इनिशिएटिव, कोलैबोरेशन किस इंस्टीट्यूट के साथ किया गया? दो टीम्स तो यहाँ पर है, टीवीएस ग्रुप है और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन है, लेकिन कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको बना करके दिया? तो चार ऑप्शन है, एम्स है, IISc है, IIT है मद्रास और गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। जल्दी से बताएं। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नया फीचर लॉन्च किया है अभी, जिसको फ्लिट कहा जाता है इंडिया के अंदर? इंडिया में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लिट नाम के इस फीचर को डाला है? अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ, आप सभी इसको ज़रूर यूज़ करते होंगे। हालांकि टिकटॉक तो आजकल बैन है अपने इंडिया में, है ना, बाकी इन तीनों को तो आप यूज़ करते ही होंगे। इसमें होता क्या है, इस फीचर में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो आप, थोड़े से फिल्टर लगा सकते हो, पहले नहीं होता था जब भी आप फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करते हो तो ऐसे में कौन से सोशल मीडिया का ये फीचर है? देखो, टेलीग्राम पे ऐसा होता है क्या? नहीं होता। फेसबुक पे होता है लेकिन उसका नाम ये नहीं है। तो एक ही बचा हमारे पास में ऑप्शन। मिस्टर बताइएगा मुझे कौन है CEO, क्योंकि अभी क्वेश्चन इससे भी हम पूछेंगे कि कब खरीदा गया, बता दूं क्या? एलॉन मस्क के थ्रू कब ट्विटर खरीदा गया, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर तो कौन सा हो गया? ट्विटर। और ये बताना है आपको कि कितने रुपए में खरीदा और कौन सी डेट को खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने गूगल के साथ मिलकर के इंडियन फर्म्स को हेल्प करने की कोशिश की इन लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि कैसे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर सकती है, मतलब अडेप्ट कर सकती है। तो गूगल के साथ मिलकर के कौन सी कंपनी ने काम किया, आपको बताना है, ठीक है। क्या ये डिलोइट्स थी, एक्सचेंजर्स थी, मैकेंसी थी, कैटरपिलर थी? इनमें से कौन सी वो इंडियन फर्म है, कौन सी वो कंपनी है, कंपनी इंडियन नहीं है, कौन सी वो कंपनी है जिसने गूगल के साथ में मिलकर के हेल्प की है इंडियन फर्म्स की कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें? डिलोइट्स है या फिर एक्सेंचर्स हैं या फिर मैकेंसीज हैं, या मैकेंसीज हैं मतलब मैकेंसी है, या फिर कैटरपिलर? इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर है ए, डिलोइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज शट इट्स वीडियो गेम स्ट्रीमिंग सर्विस, मिक्सर? इनमें से कौन सा वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसने अपने वीडियो गेम स्ट्रीमिंग सर्विस को बंद कर दिया, मिक्सर को? क्या फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है या एप्पल है? जल्दी से बताएं इसका आंसर, जल्दी। अगर आपने चूज किया है माइक्रोसॉफ्ट तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन बी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन बिजनेस गाइड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू हेल्प द पीपल मूव देयर बिजनेसेस ऑनलाइन? कौन सा वो कंपनी है, कौन सा वो एक बिजनेस प्रोवाइडर है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसने चलाया जिसका नाम था ऑनलाइन बिजनेस गाइड, जिसने जितने भी लोग थे उनके बिजनेसेस को उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मदद करी? क्या ये फेसबुक था, अमेजॉन था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज था या इन्फोसिस था? इनमें से कौन सा वो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने ऑनलाइन बिजनेस गाइड और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, just people can get the help to move their businesses toward the online platform? So which option is right according to you? Option A Facebook, option B Amazon, option C Tata Consultancy Services, option D Infosys. Choose the right option.
Okay, so right answer would be Facebook. Facebook has taken such initiative कि वो अब लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा. Even yes, Amazon is also there in education field. Amazon is taking actually making their own space. ये क्या कर रहा है, इसने भी जैसे बहुत बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं उनके जैसे पैरेलल अपना प्लेटफॉर्म भी ये इनिशिएट कर रहा है. नो डाउट बहुत जल्दी ये भी अपना एक तरीके से ब्रांड बना लेगा एजुकेशन सेक्टर में भी. बट इसका आंसर तो फेसबुक होगा. What is the name of medical bed isolation system developed by the Defense Institute of Advanced Technology, DITE? इनमें से कौन सा मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया गया है डाइट के थ्रू? इज इट आश्रय, अर्जुन, अभिमन्यु और आर्या? ये क्वेश्चन शायद तुम्हें याद ना हो बट फिर भी एक बार गैस करो. 50-50 देता हूं तुम्हें. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से राइट है. जल्दी बताएं. 50-50 कर दिया मैंने. जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन होगा. ये दो ऑप्शन तो नहीं है, इनमें से या इनमें से एक बताना. जल्दी बताएं. चलिए, अगर आपने चूज़ किया है ए तो आप करेक्ट हैं. आश्रय एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जिसमें मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया गया है, जिससे कि मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रॉपर तरीके से जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होंगी, जो जो नीडेड चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी मेडिकल के अंदर जो जो नीडेड होती हैं एक बेड के लिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं. और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है कि आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे या आईसीयूज़ नहीं मिलेंगे, तो देयर इट कैन हेल्प. ओके, सो यहाँ पे हमारे शायद 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए. और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा. अगर कोई आपको स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं. नोट्स के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बना दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. सारे नोट्स, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर ज़रूर से मिलेगी. सो नाउ इट्स टाइम फॉर कम विद अ बैंग कि आप अब जोश के साथ तैयारी में अपनी जुड़ जाएं. टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, काम बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए वीडियोज़ में, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले. आप लोगों की जब क्वेरीज आएंगे, आप लोग हमसे डिमांड करेंगे तो हम और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम लेकर आ पाएंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्विज में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे.